मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमारे पास लगातार प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, गुरुजी मेरे बेटे की शादी बांध दी गई। गुरुजी शादी का रिश्ता तय हो चुका था, विवाह के मात्र जो है 1 महीने बाकी रह गए थे। शादी बिल्कुल जो है मामला डिसमिस हो गया। गुरुजी मेरी बेटी की शादी बांध दी गई है, रिश्ता पक्का हो गया था, लेन देन सारी बात पक्की हो गई थी और जरा जरा सी बात में 1 हफ्ते शादी के रह गए, कार्ड वगैरह सब बढ़ चुके थे और जो है शादी कैंसिल हो गई। गुरुजी मेरी भी शादी बांध दी गई है। हमारी शादी तय हो गई, लड़की वाले तैयार थे, लड़की का परिवार तैयार था। अचानक जो है पता नहीं क्या उनका दिमाग बदल गया, गुरुजी शादी कैंसिल कर दिया लड़की वालों ने। गुरुजी मैं लड़की हूं, मेरे साथ भी 2 बार ऐसा हो चुका है। शादी का सब कुछ पक्का हो जाता है, ऐन मौके पे जब कुछ दिन रह जाते हैं, महीना 15 दिन, शादी हमारी 2 बार से कैंसिल हो जा रही। गुरुजी मेरी शादी बांध दी गई। तो बंधन योग क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाए, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ग्रहों की कुछ स्थिति ऐसी होती है जिससे महसूस होने लगता है कि हमारी शादी बांध दी गई और परिणाम स्वरूप हम अपने ही परिजनों को शक की निगाह से देखने लग जाते हैं। हम उनसे जो है वैमनस्यता करने लग जाते हैं। अरे भाई, क्या कोई किसी की शादी को बांध सकता है? कुछ ग्रहों की स्थिति ही ऐसी होती है कि हमको महसूस होने लगता है कि मेरी शादी बन गई। तो इस क्यों बन गई है, कैसे बन गई है, इसका निवारण क्या है, ये हम आपको आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, आप अपने जन्म कुंडली को खोलिएगा, इस तरीके से आपको एक चार्ट मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली में इस तरीके से आपको चार्ट मिलेगा। यहां पे हमारे 1 लिखा है, 1 नंबर लिखा है। इस जगह पर ऊपर सबसे आपके जो है 1 से 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। यहाँ पे 1 से 12 तक कोई गिनती लिखी हो सकती है। आपकी जो है ये जो चार्ट होगा, जन्म कुंडली, लग्न कुंडली या जन्मांक के नाम से होगा। तो सबसे ऊपर जो है एक खाने में हमारे 1 गिनती लिखी, आपके यहाँ पे 1 से 12 तक कोई गिनती लिखी हो सकती है। देखिए, जब आपकी कुंडली में यहाँ पर 4 की गिनती लिखी है या 5 की गिनती लिखी है, आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 4 की गिनती लिखी है, हमारे में 1 की लिखी है, लेकिन हम आपकी में कुछ भी लिखा हो सकता है। मान लीजिए 4 की गिनती लिखी है, 5 की गिनती लिखी है, तो मान लीजिए ये आपका बंधन योग बन गया। आपके विवाह जल्दी नहीं होगा, विवाह कई बार जो है विवाह होते होते जो है विवाह कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, आप अपनी जन्म कुंडली तो खोल लिए। अब आप देखिए, ये 7वां स्थान, यहां से सबसे ऊपर से गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पे 7वें स्थान पर 7 नंबर लिखा है। आपके यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। गिनती से मतलब नहीं, ये स्थान पे गिनती कुछ भी आपको हो सकती है, लेकिन अगर इस स्थान पे
इसको सप्तम स्थान बोलते हैं। अगर इस स्थान पे शनि ग्रह बैठा हुआ है या मंगल ग्रह बैठा हुआ है या राहु बैठा है, सूर्य बैठा है, केतु बैठा है, यानी कोई पापक ग्रह यहां बैठा हुआ है, तो ये आपके विवाह में बंधन योग बना। इनमें से जो मैंने आपको 5 ग्रह बताए, इनमें से कोई भी अगर एक ग्रह बैठा है तो भी बंधन योग बन जाएगा। आपका विवाह होते होते विवाह रुक जाएगा, विवाह में विलंब होगा। तीसरी स्थिति ये है कि ये सप्तम स्थान है। ये छठे स्थान पे जो मैंने आपको 5 ग्रह बताए, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, अगर यहां बैठे हुए इस स्थान पर, छठे स्थान पर, तो भी आपका विवाह विलंब से होगा, विवाह होते होते। और यही यहां पे बैठे 8वें स्थान पे, ये 7वां स्थान या 8वां स्थान, अगर यहां पे भी अगर आपके जो है जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे इन स्थानों पे या इन स्थानों पे तो भी आपका विवाह विलंब से होगा। कई बार ऐसा होगा कि विवाह होते होते रुक जाएगा। अंदर भावना यह आएगी हमारे विवाह को किसी ने बांध दिया, हम अपने ही लोगों को शक की निगाह से देखने लग जाते, जबकि ऐसा होता नहीं, ये सिर्फ ग्रहों के ही कारण। और चौथा कारण क्या है? चौथा कारण ये है, शनि, मंगल, राहु की जब दशा, अंतर्दशा, महादशा आती है, तब भी विवाह में जो है विलंब होता है, विवाह में बंधन योग होता है, विवाह बंध जैसा जाता है। विवाह कोई बांधता नहीं है, विवाह ऐसा लगता है कि बंध गया, और विवाह कोई बांध भी नहीं सकता। लोग कह देते हैं भाई विवाह बांध दिया, विवाह बांध दिया, तो विवाह बंधता नहीं है। विवाह की जो ग्रहों की स्थिति है, इस कारण से आपको महसूस होता है विवाह बन गया। तो ये हुए कारण। अब कारण तो हो गए, लेकिन इसका निवारण भी हम आपको बताएंगे। देखिए, इसका निवारण ये है कि आप जो शनिवार से आप स्टार्ट करिएगा काम। शनिवार से आप कड़वे तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद में, शनिवार से, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दिन शनिवार से कड़वे तेल का दीपक सूरज डूबने के बाद आप पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जलाइएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, इतवार का दिन छोड़ देना, यानी हफ्ते में 7 दिन होते, 6 दिन दीपक जलाना, इतवार को नहीं जलाना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? शनिवार जलाना है, शनिवार छोड़ देना, शनिवार जलाना है, इतवार छोड़ देना, फिर जलाना है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार को छोड़ दी, सोमवार से फिर जलाना चालू करिए। यानी शनिवार से आप दीपक जलाना चालू करिएगा, और इतवार को नहीं जलाना। इतवार को जलाने से रिएक्शन उसका उल्टा हो जाएगा। और दूसरा क्या काम करना, आप जो है शनिवार वाले दिन से ही, शनिवार वाले दिन से ही प्रतिदिन, अब यहां पर रोज करना है, प्रतिदिन एक शुद्ध लोटा लीजिएगा, शुद्ध लोटे में थोड़ा गंगा जल डालिएगा, उसमें और जल मिलाइएगा, कच्चा दूध मिलाइएगा, थोड़ा काला तिल डालिएगा और थोड़ा शहद डालिएगा, और रोज शिव जी को जल चढ़ाइएगा और अपनी विनती कीजिएगा
कि भोले बाबा हमारे विवाह में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है भगवान, इसे आप दूर करो, हमारे विवाह को अविलंब जो है कराइएगा। और यही विनती जो है पीपल वृक्ष के पे आप जब दीपक जलाइए तब आप करिएगा। बस सावधानी इतनी ही बरतना है, पीपल वृक्ष के नीचे रविवार को दीपक नहीं जलाना है, और भोले बाबा को जो है शनिवार वाले दिन से दीपक प्रतिदिन जलाना, जल प्रतिदिन चढ़ाना। तो अगर हमारे द्वारा आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा, उसे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523 मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट